बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बकरा ईद करीब है और ईद पे सभी के घरों में कलेजी तो बनती ही होगी और बहुत से लोग उसको सिर्फ सख्त पकने की वजह से और इसमें से आने वाली नागवार सी स्मेल की वजह से नहीं खा पाते। ये कलेजी किस तरह सॉफ्ट और स्मेल फ्री बना सकते हैं, ये तमाम ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और इसको वॉश कैसे करते हैं, ये सारा मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी कलेजी भी इसी तरह मक्खन जैसी नरम बनेगी। यहाँ पे मैंने बीफ की कलेजी ले ली है 1 kg। आप मटन की भी ले सकते हैं। इस तरह आपने मीडियम साइज़ की इसकी कटिंग कर लेनी है, बहुत बड़े साइज़ की आपने नहीं करनी। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और इसमें 6-7 जवे लहसुन के मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। अब हाफ़ कप आपने इसमें दूध शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 15 से 20 मिनट तक आपने इसी तरह रहने देना है। आपने इसमें ना ही लेमन डालने हैं और ना ही सिरका शामिल करना है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बस वही डालें। और ये देखें 15 से 20 मिनट तक के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। तमाम ब्लड जो है ये बाहर निकल के ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप पानी डालें और इसको अच्छी तरह आपने टैप के नीचे वॉश करना है 3 से 4 पानी में। ये बिल्कुल इस तरह वाइट सी हो जाएगी, बहुत साफ़ सुथरी होगी और इसमें से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही। इस तरह आपने वॉश करके इसको रख लेना है एक स्ट्रेनर में ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया था और इसको प्रीहीट कर लें। और अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने इस तरह फाइन चॉप कर लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब थोड़े से ये पिंक से वाइट हो जाएं तो अब आपने इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं। मैंने 7 से 8 काली मिर्चें साबुत इसमें ऐड की हैं और इसमें जाएंगी ये दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे, और देखें तो 1 इंच का है। 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी हैं और 4 मैंने लौंग शामिल कर दी हैं और 1 बड़ी इलायची जिसका मुंह खोल के मैंने डाला और 1 तेज़ पत्ता इसमें शामिल कर दिया। अब इस मसाले के साथ प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ये डार्क कलर में हो जाए, हल्का सा लाइट ब्राउन सा, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं। अब इसको भी प्याज के साथ आप 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1.5 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया। इन तमाम मसालों को भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक आपने फ्राई कर लेना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से इनमें से खुशबू आने लग जाए। अब आपने 2 टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर देनी है। मैंने इनको ग्राइंडिंग जग में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। आप साबुत टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। ये देख के मसाला हमारा भुन गया है और इस पर ऑयल आ गया है। अब आपने इसके अंदर जो हमने कलेजी धो के रखी थी ना वॉश करके, वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप जब इस तरह कलेजी डालेंगे ना फ़ौरन से इसका कलर वाइट सा हो जाएगा और जब फ्राई करते हुए ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगी और इस कंडीशन में जब हो जाए ना तो ये देखें इस तरह की हो जाएगी। ये 4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया और इसने ऑयल भी छोड़ दिया, पानी इसमें से सारा खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना वरना ये सख्त हो जाएगी। और अब आपने 1 कप इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको कवर करके आपने 4 से 5 मिनट तक पकाना है। आगे मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। 5 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन उठाया था। ये देखें पानी कुछ इसका ड्राई हुआ है लेकिन अभी भी इसमें पानी है। अब आपने 3 टेबलस्पून ले लेना है दही और दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है और फिर आपने इसमें ऐड करना है। और जब दही डालें तो फ्लेम थोड़ी लो कर लिया करें, इससे दही जो है ना फटता नहीं है। फ़ौरन से आप गरम चीज़ में डालें तो इस तरह हो जाती हैं, गुठलियाँ सी बन जाती हैं। इस तरह आपने डालें ना, दोबारा से इसको कवर करके रख दें। और अगर आपके पास लेमन का जूस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं।
और ये देखें पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे वाली आग पे इसको पकाया है। ये देखें कलेजी हमारी देखने में बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। और अब आप इसमें डालेंगे गरम मसाला और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, नमक थोड़ा लास्ट में डालें क्योंकि पहले नमक डालने से कलेजी जो है ना हार्ड हो जाती है। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर दी है और इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें इस तरह काट के मैंने डाल दी थी और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया। इस तरह आप कलेजी बनाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की बनेगी और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आ रही और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि किचन में तो आ ही रही होती है, पूरे घर में इसकी खुशबू जो है ना आ रही थी और सब्र नहीं हो रहा था कि कब ये बने और खा लें। ये देखें कितनी ही सॉफ्ट मज़ेदार और देखने में इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी इसकी ग्रेवी जो है वो हमारे घर में पसंद करते हैं, तो मैंने इस तरह थोड़ी सी ग्रेवी वाली रखी है। और अगर आप बिल्कुल ड्राई करके इस तरह बनाते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं, इस पर लेमन डालें और खा लें। इसको चपाती से के साथ, पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और शानदार सी ये डिश है और आप भी इस ईद पे ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो अभी मैं आपको तोड़ के ये चेक करवाती हूँ। बस इसका यही मेथड है, एक तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, दूसरा आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना और तीसरा आपने इसको लो फ्लेम पे अच्छे से दम पे रख के इसको पका लेना। तो जो मैंने मसालों की क्वांटिटी आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतनी चीज़ें इसमें डालें तो इस तरह की मक्खन जैसी आपकी भी कलेजी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।